हेलो बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम भिड़ने वाले हैं और इसे एकदम रट लीजिए या समझ लीजिए, जैसे भी याद करना है कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और एग्ज़ाम में जो 21 फरवरी को जो आने वाला है वो क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएंगे, ठीक है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो 4 नंबर जो ऑप्शन है सीधा वो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्र त्रिज्या का क्या होता है? तो उसका जो वक्र त्रिज्या होता है उसके आधा होता है, क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। तीसरा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दिमाग में रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है तो क्या होता है, इसका ऋणात्मक होगा, ठीक है। आगे बोला है, कहता है कि हजामती मतलब जो नाई होता है दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो जो अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक है। क्या होता है? अवतल दर्पण। आगे है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय लेंस 2 तरह का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल, ठीक है। क्या होता है? अवतल। आगे है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है उस जब वस्तु कब कहाँ स्थित होता है? तो F पर। कहाँ पे? F पर जब होता है आवर्धित माने बड़ा। क्या होता है? आवर्धित माने बड़ा। आगे क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, हवा क्या है? हवा और से कांच में जाएगा, इस प्रकार से बता देते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। कहाँ पे? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये हमारा, क्योंकि हवा क्या विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो विरल से सघन जाएगा तो मुड़ेगा, ठीक है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। नेत्र में कौन सा लेंस होता है वो पूछ रहा है, तो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आँख में जो लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन पुतली करती है। स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होता है? तो स्पर्श दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी होता है अनंत और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा आंसर अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। और न्यूनतम पूछता तो 25 होता। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को यूज किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस हमेशा निकट दृष्टि दोष के लिए होता है और उत्तल लेंस हमेशा दूर दृष्टि दोष के लिए। यहाँ पे अवतल पूछ रहा है तो इसका निकट दृष्टि दोष होगा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जो तारे से जो प्रकाश आते हैं तो कभी सघन माध्यम से कभी विरल माध्यम से, कभी सघन कभी विरल। तो होता क्या है, प्रकाश एक समान रूप से हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है, इसलिए प्रकाश थोड़ी तारे जो हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। आगे है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो पूछ रहा है भाग लेने वाला, तो वो क्या हो जाएगा? अभिकारक। समीकरण जो दिया हुआ है ये किस प्रकार का अभिक्रिया? देखो, एक जो पदार्थ है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है। कितने भागों में? 2। तो जब एक तत्व या यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है उसको बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन, ठीक है। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट में
कि श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे? ठीक है, निम्न में से अभिक्रिया नहीं है, बता। ये सही है, ये मतलब ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है, ये होता है, क्योंकि Zn से Zn SO4 और CSO4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बताना है। कौन है संतुलित? देखो तो यहाँ पे सोडियम एगो, यहाँ पे एगो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो गलत हो गया। यहाँ पे 3 फेरस, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ये 4, ये सही हो रहा है। CH4 4 नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। 19 पूछ रहा है कि जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें किसका उपचयन हो रहा है। तो इसमें जिसमें कार्बन जिस तत्व में ऑक्सीजन बढ़ेगा वो उसमें उपचयन होगा। इसमें कार्बन बढ़ रहा है ना, तो इसमें इसका हो जाएगा उपचयन। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र नहीं करता है? तो जो लाल अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है, तो इसमें क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षार। आगे कहता निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल, तो इसमें दुर्बल अम्ल इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल है ऐसे क्या करता है? H+ आयन देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? H+ आयन देता है। क्षार OH- आयन देता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अम्लीय विलयन का pH मान, अम्ल कम होता है 7 से कम, क्षार 7 से अधिक, ये उदासीन। 7 हो जाएगा तो उदासीन। कौन सा अधिक क्षारीय है वो पूछ रहा है, तो जिसका जो सबसे ज़्यादा होगा वो अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, क्या कि pH मान क्षार का माने जिसका pH मान 7 से अधिक होगा क्षार होगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सबसे ज़्यादा है, तो इसमें 8 है, 10 है, 12, 14 है, तो जो सबसे अधिक होगा pH मान वो हो जाएगा क्षार ज़्यादा। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, पढ़ने से, जल से। अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? अनॉक्सी श्वसन से हमेशा दिमाग रखना, एथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? परजीवी है, तो इसमें राइजोबियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बहुकोशिकीय जीव होता है। आगे है रुधिर के तरल भाग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। मछली में कितने हृदय होते हैं? 2। दिमाग में मछली में 2 हृदय होते हैं, सांप में 3 होता है, मनुष्य में 4 होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, किसका भाग है? तो वृक्क उत्सर्जन का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन का, जो मनुष्य में होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, श्वेत रक्त में, वर्णीय क्लोरोफिल में। कहाँ पे? क्लोरोफिल में। किसमें मुकुलन होता है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। किसमें? अंग में विखंडन होता है। आगे है एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स हमेशा विषाणु का कारण होता है। किस कारण? विषाणु से होता है। परागकोश होते हैं कहाँ पे? परागकण में। कहाँ पे? परागकण में। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। जब अंडाशय पौधों में अंडाशय जब पूर्ण विकसित हो जाता है क्या बन जाता है? फल। लास्ट क्या होता है? फल। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम पुनः वापस प्राप्त जल को भी कर सकते हैं, सूर्य को वापस पवन, लेकिन कोयला को नहीं कर सकते हैं। हमारा जगह कोयला जवाब हो जाएगा, वो कोयला हो जाएगा। ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति क्या कहते हैं? सौर सेल। सौर सेल की सहायता से हम क्या करते हैं? सौर सेल, ठीक है, उसकी सहायता से सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और आज का क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित में कौन जैव गैस का संगठन नहीं? जैव
मीथेन। क्या? मीथेन। तो यदि आप इन सारे प्रश्नों को यदि आप आराम से पढ़ के समझ लेंगे तो पक्का है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।